नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में 22 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के पहले भाजपा अपना प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगी। पार्टी पचमणी की वादियों के बीच 12-13 फरवरी को शिविर लगाएगी। इसके लिए पार्टी के सभी विधायकों को बुलावा भेजा गया है। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में नए और पुराने भाजपा के विधायकों को पार्टी की रीति नीति से रूबरू कराया जाएगा। यह प्रशिक्षण शिविर इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा कि इसमें कांग्रेस से दल बदलकर बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया समर्थक विधायक मंत्री भी शामिल होंगे। सिंधिया समर्थक विधायकों को भाजपा की नीति से रूबरू कराने के लिए प्रशिक्षण शिविर खासा अहम होगा। यह प्रशिक्षण शिविर इसलिए भी अहम होगा क्योंकि 22 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और इस सत्र से पहले बीजेपी अपने विधायकों को साथ कर रखने की कोशिश में लगी है ताकि विधानसभा सत्र के दौरान किसी प्रकार की चूक ना हो। आज हम इसी प्रशिक्षण सत्र पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी अब अपने विधायकों ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए विधायकों और मंत्रियों को भाजपा की रीति नीति, कार्य व्यवहार, मूल्यों और आदर्शों का पाठ पढ़ाएगी, जिसके लिए प्रदेश के एक लौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में भाजपा 12 और 13 फरवरी को 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने जा रही है। इस प्रशिक्षण शिविर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद विष्णुदत्त शर्मा की नई टीम के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है, क्योंकि उनमें भले ही एक अपवाद को छोड़कर बाकी सभी भाजपा के निष्ठावान लोग हों, पर नई पीढ़ी को मौका देने के उद्देश्य से उनमें अधिकांश चेहरे नए हैं, इसलिए उन्हें भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर का एक उद्देश्य शायद यही हो सकता है कि कांग्रेसी संस्कारों में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले और अब भाजपाई विधायक और मंत्रियों को साथ बिठाकर उन्हें पार्टी की रीति नीति समझाई जाए। साथ ही संगठन की नई टीम और मंत्री विधायक आपस में मिल बैठकर एक दूसरे को जाने, पहचाने और भाजपा के संस्कारों और भगवाई रंग में पूरी तरह रंग जाए। हालांकि बीजेपी नेता इस प्रशिक्षण को किसी व्यक्ति विशेष की बजाय सभी के लिए बता रहे हैं। अभी भूमिका विधायकों की बदल गई। अभी हमारे वरिष्ठ साथी तो हैं ही। इस चुनाव के समय जो सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार थी, कई बार हमारे जो पहली बार के विधायक हैं उनसे अभी बातचीत होकर के इस तरीके से वर्ग नहीं हुआ। अब कुछ साथी और नए जुड़े हैं, तो ऐसा करके हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय विधायक और भारतीय जनता पार्टी की नई टीम जो पदाधिकारियों की बनी है, ये सारे लोग मिलकर के और वहाँ चिंतन करेंगे। हमको आगे की रूपरेखा तैयार करनी है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अपना मध्य प्रदेश में विस्तार करेगी, कैसे हम काम को आगे बढ़ाएंगे, संगठनात्मक ढांचा और कैसे मजबूत हो सकता है। ये कहना कि केवल एक विशेष लोगों को, ऐसा नहीं, सारे विधायक हैं उसमें, सारे विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब सब लोग भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो सारे विधायक रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। सिंधिया समर्थक विधायकों को बीजेपी की नीति से रूबरू कराने के लिए ये प्रशिक्षण शिविर खासा अहम होगा। ये प्रशिक्षण शिविर इसलिए भी अहम होगा क्योंकि 22 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। उसमें प्रतिपक्ष के आरोपों और प्रत्यारोपों का जमकर जवाब देने और उनकी घेराबंदी करने के गुर सिखाए जाएंगे। इसके लिए पार्टी के सभी विधायकों और नए प्रादेशिक पदाधिकारियों को आमंत्रण पत्र भेज दिए गए हैं। कांग्रेस से भाजपा में आए विधायकों और मंत्रियों को प्रशिक्षित करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि संगठनात्मक रूप से भाजपा और कांग्रेस में एक मौलिक अंतर ये है कि भाजपा में संगठन सब कुछ होता है और पार्टी नेता बनाती है, जबकि कांग्रेस पिछले कई दशकों से नेता की पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस में पद और अवसर कुछ अपवादों को छोड़कर अक्सर बड़े नेताओं की सिफारिश पर मिलते हैं। यही कारण है कि इनमें गणेश परिक्रमा करने वालों को आगे बढ़ने का शॉर्टकट मिल जाता है। भाजपा में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो फिर से भाजपा सरकार बनी है, उसमें व्यक्तिगत वफादारी या निजी कारणों से जो विधायक कांग्रेस छोड़कर आए, उनकी ही असली भूमिका है और उन्हें इसलिए पदों पर रखना या फिर से टिकट देना पार्टी की मजबूरी थी। जो वादा किया वो निभाना ही पड़ा। इन नए लोगों को ही वास्तव में भाजपा के रंग में रंगने के लिए ये प्रशिक्षण शिविर हो रहा है। हालांकि सिंधिया समर्थकों की ट्रेनिंग को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है। सिंधिया जी के लोगों ने 10 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली
लेकिन आज भी उनको प्रशिक्षण देने का काम जारी है। कभी उनको सीहोर के क्रिसेंट पार्क में प्रशिक्षण देते हैं, पचमढ़ी प्रशिक्षण देने जा रहे हैं। मेरे को लगता है शायद प्रशिक्षण देते देते ही पूरे 5 साल निकाल लेंगे जो बचा कार्यकाल है, और जब बारी आएगी तो जब वापस रोड पे ला देंगे। मंत्री बना नहीं रहे हैं, कई लोगों को, विधायकों को कई निगम मंडल नहीं बना रहे हैं और कार्यकारिणी में नहीं ले रहे, प्रशिक्षण के नाम पे गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग भाजपा ही अभी तक नहीं बन पाए, इसलिए प्रशिक्षण देने का खेल जारी है और प्रशिक्षण देते देते कार्यकाल निकाल लेंगे और जब समय निकल जाएगा तो जब रोड पे ला देंगे और टिकट भी नहीं देंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। कांग्रेस खैर कुछ भी कहे, लेकिन हिल स्टेशन पचमढ़ी में होने जा रहे प्रशिक्षण शिविर सिंधिया समर्थक विधायकों, मंत्रियों के साथ दूसरे विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के बीच तालमेल अच्छे से हो जाए, इस लिहाज से काफी महत्व रखता है। भाजपा में अलग से खेमेबंदी ना दिखे, इसलिए नए लोगों को उपदेश की घुट्टी पिलाई जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव और उसके बाद विधानसभा के 2023 में होने वाले चुनाव के लिए भी भाजपा अभी से कमर कस रही है, इसलिए एक तरफा जीत के लिए जरूरी है कि इन्हें भी तत्काल मैदान में सक्रिय होने की नसीहत दी जाए। सोशल मीडिया में सक्रिय रहने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। सत्ता के दलालों से दूरी बनाए रखने के साथ ही साथ इस बात के भी टिप्स दिए जाएंगे कि विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में विधायकों को पार्टी के आगामी कार्यक्रम और उसमें उनकी भूमिका क्या हो सकती है, ये भी समझाया जाएगा। विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की भूमिका और उनका आचार व्यवहार कैसा हो, इसको लेकर भी पाठ पढ़ाया जाएगा। बीजेपी इसके पहले भी पचमढ़ी में कई मंत्री विधायकों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिला चुकी है। इस बार का ये प्रशिक्षण कितना काम आएगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसमें कांग्रेस के लिए तो सबक छिपा ही है। अनादि टीवी के लिए अंकुर अध्वर्यु की रिपोर्ट। तो आज बीजेपी के इसी प्रशिक्षण शिविर पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया, ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से, और बीजेपी नेता दीपक वालेचा। प्रभु जी, सबसे पहले आपके पास, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रशिक्षण शिविरों को आपने कवर किया बड़े नज़दीक से और खासतौर से पचमढ़ी में। वही बात है कि रीति नीति समझाएंगे, सत्ता के दलालों से दूर रहिए, विधानसभा क्षेत्र में पकड़ मजबूत करिए, और जिन लोगों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा उनमें से लगभग 3 से 4 दर्जन तो वो लोग भी हैं जो शायद पहले प्रशिक्षण से अभी तक उसमें मौजूद रहेंगे। तो बार बार की ये प्रक्रिया, तो हालांकि प्रशिक्षण शिक्षण सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन हर बार ये क्यों सिखाना पड़ता है कि पार्टी की रीति नीति क्या है, कैसे आपको काम करना पड़ता है, क्या वाकई से सुधार होता है या केवल एक मैसेज का खेल है कि हमारी पार्टी वो पार्टी है जो संगठन की रीति नीति हमेशा बार बार समझाती है, हर बार समझाती है, लगातार समझाती है। देखिए मनोज जी, बार बार सिखाना इसलिए पड़ता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। बिल्कुल, तो इसलिए बार बार सिखाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उनसे लेकर बहुत सारे नेता या पार्टी के प्रवक्ताओं को भी नहीं पता होगा कि उनकी पार्टी की पंचनिष्ठाएं क्या है, जिसके आधार पर पार्टी बनी थी और जिस पर चलने का वो पार्टी कसम खाती है। तो इसलिए बार बार प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है कि वो उन निष्ठाओं से डिग ना जाएं, भूल ना जाएं वो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी हैं या मंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 निष्ठाएं बनाई थी, उसमें पहली निष्ठा थी राष्ट्रवाद। आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो मुझे नहीं लगता कि 5 निष्ठाएं गिना पाएगा। समतामूलक समाज, लोकतंत्र, गांधीवादी आधार पर समतामूलक समाज, जैसे मैंने बताया, सर्वधर्म समभाव, और एक आखिरी जो निष्ठा थी उसमें मूल्यों पर आधारित राजनीति। शायद वही याद होगी लेकिन दूसरे रूप में। और ये जो मूल्यों पर आधारित राजनीति है, तो इसको मूल्य जो है, नैतिक मूल्यों की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन वो दूसरे तरीके का मूल्य को आधारित राजनीति मान लिया है। तो इसलिए ये दिक्कत आती है, इसलिए यहाँ पर बार बार प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि वो पार्टी है जिसका प्रादुर्भाव संघ की गोद से हुआ है। बिल्कुल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जैसे मैंने पहले कहा, करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुजान। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उस बात पर विश्वास करती है, किसी एक बात को आप बार बार कीजिए। जो गोएबल्स की जो थ्योरी जिसको कहा जाता है, बिल्कुल, हिटलर का प्रचार मंत्री, वो थ्योरी का एक दूसरा रूप है कि आप किसी चीज को बार बार कहिए। जैसे कहते हैं 100 झूठ को बार बार एक झूठ को 100 बार कहें तो सच हो जाता है, लेकिन वैसी बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो अपने जो सच्चाइयां हैं, जो उसके मूल्य है, जो निष्ठाएं, उसको बार बार लोगों को याद दिलाती कि उनको याद रहे। जैसे राम राम माला जपते हैं, उस तरीके से वो उसको याद रखें, भूले ना उसको। तो वो जो है उनको काम आएगी, कहीं तो आदमी में सुधार होगा, उसके चरित्र में,
उसको यदि कोई गलत कदम उठाने वाला होगा तो उसको दिखा याद आएगा कि अरे ये निष्ठा ये थी या हमारा ये संकल्प था पार्टी का, हमको इस रीति नीति पर चलना है। तो इसलिए बार बार प्रशिक्षण और भारतीय जनता पार्टी में लोगों को सिखाने का क्रम चलता है। और केवल यही प्रशिक्षण नहीं है मनोज जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अपने इन लोगों को रामभाव महलगी महाराष्ट्र में भी भेजती है, जो मुंबई के पास है। वहाँ पर भी प्रशिक्षण दिलाने के लिए इनको भेजा जाता है। इनको दिल्ली में भी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। मध्य प्रदेश में तो इनकी जो बैठकें होती है उसमें प्रशिक्षण देते ही हैं। इसके अलावा अलग अलग शिविर और लगते हैं। और ये पचमढ़ी में जो हो रहा है, तो ये एक सीहोर में जो प्रशिक्षण शिविर था उसके आगे का एक शिविर मान के चल सकते हैं इसको। इसमें आकलन भी किया जाएगा कि वो पिछले प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या आपने सीखा, क्या आपने गलतियाँ की, क्या आप भूल गए जिसको दोबारा याद दिलाने की जरूरत है। तो एक तरीके से भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को अपनी रीति नीति में पूरी तरह पगाने का, डुबाने का, रचाने बसाने का काम इन प्रशिक्षण शिविरों के जरिए करती है। बिल्कुल। ब्रजेश जी, प्रशिक्षण शिविर की बात है, हमने सुना सलूजा जी भी कह रहे हैं, हालांकि कांग्रेस में इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर आमतौर पर होते नहीं हैं, उनके चिंतन शिविर होते हैं, लेकिन उनकी चिंता कुछ और होती है चिंतन शिविरों में। लेकिन क्या मान लें कि जो कांग्रेस से खास तौर से आए हैं वो मतलब एक तरह से एक योग ये भी लिखा है कि होता है राजयोग, एक उनके किस्मत में शायद उड़न योग है कि कभी वो बड़े बड़े रिसोर्ट में, हम बेंगलोर में उनके भाग्य में लिखा है, इस पारी में गुड़गांव के रिसोर्ट लिखे हैं, सीहोर के रिसोर्ट लिखे हैं और अब पचमढ़ी की वादियाँ लिखी हैं। तो वाकई में इसके अलावा भी उनको कुछ सीखने की ज़रूरत है। मनोज जी, उनको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि कांग्रेस में भी बहुत पहले प्रशिक्षण हुआ करते थे, सेवा दल के माध्यम से शिविर लगाते थे, वहाँ बात करते थे और पार्टी का इतिहास बताते थे। आज अब देखिए कांग्रेस में कुछ नहीं होता। हमने 15 माह की सरकार देखी कमलनाथ की, तब एक बात आई थी और युवाओं को उनने उज्जैन में एक प्रशिक्षण लगाया था। तब तत्कालीन मंत्री जो गोविंद सिंह हैं उन्होंने कहा था कि अब हम भी प्रशिक्षण लगाएंगे और खूब चर्चा हुई थी उसकी कि आरएसएस भाजपा में भी लगाया था, लेकिन उसमें हेडगेवार का और संघ का गुणगान हो गया था, जिसके बाद खासी फजियत हुई थी। तो वो जिस तरह से वो भी उसी चलन पर चल रहा है, विरोध कर रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्हें विरोध करना है, लेकिन भाजपा की मजबूती ही उसका प्रशिक्षण है। जिस तरह से प्रभु जी ने बताया कि क्यों बार बार प्रशिक्षण देंगे, तो लगातार प्रशिक्षण देंगे, वो तो मंडल स्तर तक करते हैं। आप देखिए पहले 1059 उनके मंडल हैं, वहां पे प्रशिक्षण दिया उन्होंने, 2 दिन के प्रशिक्षण लगे पूरे में कार्यकर्ताओं को। फिर जिला स्तर पर दिया, जो सीहोर में हुआ था उसमें विधायक शामिल नहीं थे और लोग नहीं थे, जिला अध्यक्षों को बुलाया, और जो विधायक गए थे उनको बाहर से आना पड़ा था। तब भी खूब बवाल मचा था कि उनको बाहर अंदर नहीं जाने। लेकिन भाजपा की एक पद्धति है, काम करने की कार्यशैली है, वो कार्यशैली ये बताती है और प्रशिक्षण इस तरह से हर वर्ग को दिया जाता है। वहाँ का तो बाकायदा प्रशिक्षण वर्ग है, मतलब एक प्रकोष्ठ है। कांग्रेस में आपको नहीं मिलेगा कि प्रशिक्षण वर्ग है, जैसे कि भाजपा में प्रशिक्षण देने का एक चलन है। बिल्कुल, उन्होंने एक प्रकोष्ठ बना रखा है। मोर्चा जिस तरह से काम करता है वो प्रकोष्ठ भी पूरे देश में काम करता है, मध्य प्रदेश में ही नहीं कि प्रशिक्षण दे रहे हैं। और एक और चीज़ है ना, बीजेपी में शायद ये बताना पड़ता है कि आपको क्या करना पड़ता है, और कांग्रेस में शायद बताना पड़ता है आपको ये नहीं करना है। कांग्रेस में ऐसा क्या है जो करना ही नहीं है? उनको तो खुली छूट है, सब कुछ कर सकते हो आप। वहाँ तो कोई एक अनुशासन नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ का उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ बोल देते हैं तो नीचे वाला माने या ना माने ये उसके ऊपर रहता है। कई बार वो बड़े नेता ऐसे बयान दे जाते हैं जिससे कि उनको किनारा करना पड़ता है। भाजपा में आपको देखिए इस तरह से ऐसे मामले बहुत कम सामने आते हैं। वो सीधे सीधे स्पष्ट निर्देश देते हैं ऊपर से, चाहे वो हमारी भोपाल की सांसद का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो अन्य नेताओं के। बिल्कुल। लेकिन आपको देखिए, आप कमलनाथ ने माल कहा, वो कहा उनको, इमरती देवी को शब्द जो कहे थे, माल तो दिग्विजय सिंह ने कहा था, आइटम, हाँ आइटम कहा था। लेकिन राहुल गांधी ने उसका खिलाफत की, विरोध प्रकट किया। इसके बाद भी उन्होंने क्षमा याचना नहीं की, ना माफी मांगी, ना उन्होंने कहा। उसके दूसरे तरीके बताने लगे कि हमने इस परिपेक्ष में कहा था, इसलिए नहीं कहा था, उनसे नहीं कहा था, नाम नहीं पता था हमको। और हम फिर आइटम कहाँ कहाँ होते हैं, विधानसभा में होते हैं, सदन में होता है, तमाम तरह की दलीलें दी। लेकिन यदि भाजपा की हम बात करें तो भाजपा में यदि किसी ने ऐसा शब्द बोल दिए और यदि राष्ट्रीय नेतृत्व में या हाईकमान ने, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, तो वो माफी मांगता है, लिखित में उससे स्पष्टीकरण भी लिए जाते हैं और कार्रवाई भी होती है। ये इंदौर का बल्ला कांड भी उदाहरण है हमारे सामने। हाँ, और प्रशिक्षण ही एक उसकी वजह है कि उन्हें अनुशासन सिखाते हैं, उसमें पार्टी का इतिहास बताते हैं, पार्टी की पंचनिष्ठाएं, जैसे प्रभु जी ने बताई, पंचनिष्ठाएं बताते हैं कि भाई आप किस ध्येय से आए हो उसमें दल में। तो यही कारण है कि भाजपा में टूट आपको कम देखने को मिलती है कि दल बदल की आदमी को आपने हटा दिया, चाहे उमा भारती हो चाहे प्रभात झा हो, वो वहीं तड़पते रहते हैं, लेकिन दूसरे दल में जा नहीं सकते क्योंकि वो विचारधारा में आपने उनको इतना वो बना दिया है, आपको कट्टर टाइप का जैसे बना दिया कि आप किन उद्देश्यों के लिए राजनीति में आए, जिनकी आप बात करते रहे। आप उस उम्र के दौर में आप चले जाओ क्या? उमा भारती ने भाजपा छोड़ी तो कांग्रेस में गई क्या? नहीं गई, उन्होंने अलग दल बना लिया।
तो ये इस वजह से हो पाता है कि आपको जिस तरह से बच्चे को पढ़ाते हैं, आप पढ़ाते रहो। जैसे कहा कि प्रभु जी ने एक उदाहरण दिया था कि 100 झूठ बोलो, जिसको कांग्रेस हमेशा कहती है कि भाजपा झूठ की फैक्ट्री है, वो झूठ बोलती रहती है और झूठी 100 बार बोलती है ताकि लोगों को सच लगने लगे। तो उसी तरह से वो प्रशिक्षण देती है, लोगों को आत्मसात कराती है कि क्या नीति है हमारी, क्यों आए हैं हम, राष्ट्रभक्ति सिखाती है और आपको अनुशासन में रहना सिखाती है और आपको कार्यक्रम भी बताती है आगे कि क्या कार्यक्रम करना है भाजपा के, और पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा भी करती है। दीपक जी, आपकी पार्टी के नेता या मुख्यमंत्री लगातार कहते रहते हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकाल था उसमें जो वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था, अब तो दलालों से मुक्त हो गया लगभग 10 महीने से, तो फिर क्या कारण है कि वापस दलालों ने घेर लिया? क्या ये बताना पड़ रहा है आपको विधायकों को कि दलालों से दूर रहो, इसके लिए प्रशिक्षण देना पड़ रहा है, या कि जो कांग्रेस से जो लोग आए हुए उसको पार्टी आत्मसात नहीं कर पाई आपकी, इसलिए उनको बार बार सिखाना पड़ रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब कि कांग्रेस से आए हुए विधायक या कुछ, ये नाम लेना ही अनुचित है। निश्चित रूप से एक पार्टी है हमारी, एक परिवार है, और परिवार के अंदर कोई अगर बाहर का शख्स आके शामिल हुआ है तो वो इसी वजह से शामिल हुआ है कि वो हमारी पार्टी की रीति नीति, हमारे पार्टी के संस्कार, हमारी पार्टी की सभ्यता, हमारी पार्टी की शालीनता, हमारी पार्टी की अनुशासनहीनता से प्रभावित है और वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है, तब तो वो हमारी पार्टी में आया है। तो निश्चित रूप से जितने भी हमारे विधायक गण हैं या हमारी पार्टी में जो भी लोग दूसरी पार्टी से चल के आते हैं, वो तभी आते हैं जब हमारी पार्टी के सारे मूल्यों सिद्धांतों से वो बिल्कुल रूबरू रहते हैं और उसको स्वीकार करने की योग्यता रखते हैं। और जहां तक आप प्रशिक्षण वर्ग की बात रही, तो भाई साहब एक कोई भी इंसान जब तक अंतिम श्वास नहीं लेता उसे सीखना चाहिए और वो सीखना वाजिब भी है, क्योंकि जैसे आपने अपने स्टोरी में ही बताया कि हमारी जो देश की विपक्षी पार्टी है वो कभी भी प्रशिक्षण शिविर नहीं करती, वो चिंतन करती है, और चिंतन भी इस बात का कभी नहीं करती है कि हमारी पार्टी आगे कैसे बढ़े। वो चिंता करती है अपने परिवार की, चिंता करती है कि हमारा परिवार का जो कब्जा रहे, हमारा परिवार ही कांग्रेस रहे, कांग्रेस ही परिवार रहे। तो उनका हाल भी आज भाई साहब जो पूरे देख ही रहे हैं, भारतवर्ष से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर, कि वो सिमट के क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा रह चुका है। पर चूंकि हमारी पार्टी हमेशा सीखने को तवज्जो देती है, सीखती है, और आगे चल के जो उनके हमारे जो प्रशिक्षण वर्ग, जैसे अभी आप माननीय ब्रजेश जी बता भी रहे थे कि हाल ही में हमारा मंडल स्तर तक प्रशिक्षण वर्ग हुआ, उसमें हमारे प्रदेश की जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने भी मंडलों में जाके प्रशिक्षण स्वीकार किया। और वैसे ही हमारे प्रशिक्षण वर्ग के बाद जिलाध्यक्ष का प्रशिक्षण हुआ, जिलाध्यक्ष के बाद प्रदेश पदाधिकारियों का प्रशिक्षण हुआ, प्रदेश पदाधिकारियों के बाद विधायकों का प्रशिक्षण है। तो निश्चित रूप से हमें संयमित हमारे अनुशासन का जो पाठ पढ़ाया जाता है वो निश्चित हमारे जो पितृपुरुष जिनके दम पे 2 सीटों के दम पे आज हम संसद में और मध्य प्रदेश में इतनी भारी बहुमत के साथ सरकार बना के बैठे हैं, वो हमारे प्रशिक्षण और सीखने की ही कला है, जो कि हम अनुशासन तरीके से देश की जनता की सेवा कर रहे हैं और प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि एक और चीज आपसे सीखना चाहिए पार्टी को, आपकी पार्टी से बाकी दलों को, कि कैसे जो दूसरे दलों में लोग हैं उनका रातों रात हृदय परिवर्तन होता है, इतनी जल्दी, जितनी जल्दी हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होता इतनी जल्दी हार्ट परिवर्तन हो जाता है, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो भाई साहब बहुत सौभाग्य की बात है ना, अगर हमारी पार्टी जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और वो इतनी बड़ी पार्टी के होने के बावजूद अभी भी सीख रही है, तो यही तो हमारी पार्टी के गुण है, जो दूसरे पार्टी को लोगों को वहां पे घुटन सी महसूस होती है और किसी प्रकार की कोई आजादी नहीं है, और हमारे पार्टी के अंदर सीख के और हमारे पार्टी के सैद्धांतिक मूल्यों को अपना के जनता की सेवा कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, उसमें किसी प्रकार की मैं कहीं खराब बात तो दिखता नहीं। और निश्चित रूप से पार्टी हमारा परिवार खोला हुआ है। जो मूल्यों की बात हो रही है और उसी मूल्यों को लेकर कांग्रेस आरोप लगाती रही है। बिल्कुल मनोज जी, ये जो दलबदल हो रहा है, ये जो 30 लाख 50 लाख ये जो आस्था परिवर्तन हो रहा है रातों रात, ये उसी मूल्यों को लेकर है जिसमें गांधी जी विराजमान है। बिल्कुल, ये जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है, क्योंकि इसका खंडन कोई किसी ने किया नहीं है। बिल्कुल। और जो ई टेंडरिंग, यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो जो ईडी ने जो भी छापे मारे उसमें भी कुछ ऐसे लोगों के नाम है जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं कि उनको भी जो है मूल्य आधारित राजनीति वो कर रहे थे, ऐसा ई टेंडर उनके जो ईडी के जो कागज मिले उस दस्तावेजों में खुलासा हुआ है। तो ये अपने आप में एक बड़ा विचार का विषय है कि ये आस्था परिवर्तन क्यों होता है। मान लीजिए यदि भारतीय जनता पार्टी का भी प्रवाह हो जाता है, बिल्कुल, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से आए हैं या दूसरे दलों से आए हैं, ये उतनी ही तेजी से वापस चले जाएंगे और इनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता वापस चले जाएंगे, क्योंकि अब वो जो चरित्र निर्माण की बात है भारतीय जनता पार्टी में या कार्यकर्ता निर्माण की बात है, उस तरीके का हो नहीं रहा है। अब वो संघ की पृष्ठभूमि से या आरएसएस के स्कूल से तैयार हुए लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है। अब जीतने लायक उम्मीदवार जो सर्वे के आधार पर टिकट देने की बात होती है, बिल्कुल, अब सर्वे होता है उसमें जो जीतने योग्य हो चाहे किसी भी दल का हो,
बिल्कुल। भागीरथ प्रसाद एक उदाहरण है हमारे यहाँ, जिसको कांग्रेस ने लोकसभा का टिकट दिया था भिंड से, और रातों रात जो है अगले दिन बीजेपी के भारतीय पाले जनता में आ पार्टी में आ गया कांग्रेस का टिकट छोड़कर। तो ये जो मूल्य, नैतिक मूल्य, चरित्र है, अब इसमें कौन कौन से मूल्य विद्यमान है ये तो शायद दीपक वालेचा जी बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जहां पर आजकल गंगा बह रही है पवित्र करने वाली। विपक्षी जो कह रहे हैं कि एक फैक्ट्री है बीजेपी जिसमें दागदार डालो और उधर धुल के साफ होकर निकल हाँ, जाता तो वो जो वॉशिंग मशीन में उसमें कौन सा डिटर्जेंट यूज हो रहा है इसमें भाजपा के में, ये वो शायद ज़्यादा बेहतर अच्छे से जानते होंगे। लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल तो उठते ही हैं कि अचानक हृदय परिवर्तन क्यों हो रहा है। वही व्यक्ति जो कल तक भारतीय जनता पार्टी को दक्षिणपंथी दल कहते हुए सरेआम मंच पर निजी बैठकों में भी कोसता है, वो अगले दिन उसकी तारीफ करता है, और जिस दल में रहा, जिसको धर्मनिरपेक्ष बताता था, जिसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दल बताता था, उसकी बुराई करने लगता है। तो ये जो रातों रात ये अचानक जो हृदय परिवर्तन होता है, इसके पीछे मनोज जी कोई किसी व्यक्ति की जो है चारित्रिक नैतिकता नहीं है, इसके पीछे कोई दूसरा कारण है, और जो कांग्रेस आरोप लगाती संभवतः शायद वही कारण होगा। ब्रजेश जी, विस्तृत तौर पे कि एक कई सारे कारण हैं, क्योंकि अगर रातों रात आपका हृदय परिवर्तन होता नहीं, और मध्य प्रदेश छोड़ दें, पश्चिम बंगाल का उदाहरण हमारे सामने है कि रोज लोग टूट के जा रहे हैं कि काम नहीं करने दिया। अगर काम नहीं करने दिया होता तो 4 साल से आप क्या कर रहे थे, तब छोड़ सकते थे। लेकिन इस प्रशिक्षण शिविर से आपको लगता है कि बाकी जो कुछ घटनाक्रम हम देख रहे हैं राजनीति में, और ये प्रशिक्षण बहुत कारगर साबित होता है? देखिए मनोज जी, ये प्रशिक्षण कारगर पूरी तरह साबित हो या ना हो अलग बात है, लेकिन प्रशिक्षण से फर्क तो पड़ता है। कुछ लोग तो हैं जो 100 लोग परीक्षा देते हैं तो उसमें 100% सभी पास हो जाएं, ये होता भी नहीं है और ऐसा रिजल्ट आता भी नहीं कभी। लेकिन उनमें कुछ लोग तो आत्मसात करते होंगे जो नीचे से आए, जैसे हमने कहा मंडल स्तर पर उनका प्रशिक्षण होता है, वो प्रशिक्षण जैसे लेते हुए ऊपर तक पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है कि उनका हृदय परिवर्तन छोटा सा आपको नहीं लग रहा अंतर है कि परीक्षा में ये होता है कि आपको सिलेबस में से कुछ भी पूछ लिया जाए, यहाँ तो आपको किताब दे दी और आपको रटना है। तो जब रटेंगे ना तो ऊपर जाके तब परीक्षा ही तो होगी कि भाई छोड़ के ना जाए आदमी। भगदड़ जिस तरह से मची हुई है, आपके नैतिक मूल्य आपके अंदर इतने बिठा दिए जाएं, आप में राष्ट्रभक्ति मान के चलिए। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, कूट अपन जिसको कट्टरवाद कहते हैं, किसी धार्मिक स्थल में पढ़ाई करता है आदमी, तो अपन कोई लोग उसका विरोध क्यों करते हैं कि हम पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, कि उसको वैसा आप बचपन से ही स्टार्ट वैसे कर दो। जैसे भाजपा में कोई कार्यकर्ता आज आया है, उसको आप बचपन से मतलब आप प्रशिक्षण देना शुरू करोगे कि यदि वो मंडल स्तर पर कार्यकर्ता बना है, और जब वो जिले स्तर पर आएगा, फिर प्रदेश स्तर पर आएगा, तो उसका प्रशिक्षण पे प्रशिक्षण होता जाएगा। तो उसमें कुछ चीजें तो बैठेंगी, वो बात तो करेगा नैतिक मूल्यों की। जैसे जो लोग बाहर से आ गए हैं, भले ही हम देख रहे हैं कि लोग आज की तारीख में सत्ता लोलुप हो गए हैं, कोई भी हो, किसी भी दल में, भाजपा में भी है, आज उनको मौका लगेगा तो भाजपा के भी कई लोग चले जाएंगे। लेकिन पार्टी में ऐसे लोग भी होते हैं ना मनोज जी, जिनको मिले या ना मिले, इस भाजपा में ही हमने देखा प्यारेलाल खंडेलवाल जैसे लोग हैं जो बिल्कुल, वो पीढ़ी तो चली गई, पीढ़ी चली गई, तो इस पीढ़ी में से भी कोई निकल आया, दो चार पहले की पीढ़ी में भी थे ना। तो इसलिए प्रशिक्षण तो बहुत जरूरी है, उसका फायदा तो मिलता है निश्चित तौर पर। 4 लोग भी आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो पार्टी के लिए आगे बहुत लाभदायक होंगे, जो पार्टी जिनको दे या ना दे। जैसे हम RSS में देखते हैं, आदमी चला जाता है, वो दिन रात सेवा करता है, पूरे 24 घंटे सेवा करता है, अविवाहित रहता है, घर द्वार छोड़ देता है, तो वो भी तो प्रशिक्षण से ही हुआ ना। किसी को प्रशिक्षण देने में कोई वो नहीं, चाहे किसी तरह का प्रशिक्षण हो, आप प्रशिक्षण देते हो तो आप उसको आगे के लिए तैयार करते हो। प्रशिक्षण की यही प्रक्रिया है। दीपक जी, प्रशिक्षण की बात है, अगर ये प्रशिक्षण इतने कारगर होते तो क्यों राघव जी, बाबूलाल गौर या रघुनंदन शर्मा, उमा भारती, प्रभात झा, अजय बिश्नोई जैसे लोग बार बार पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले रखते हैं? भाई साहब, मैं आपकी बात को पूरी तरीके समझ नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज काफी कट के आ रही है। मैंने कहा जितना अच्छा आप प्रशिक्षण अगर इतना ही अच्छा है तो क्यों आपकी पार्टी के वो लोग जो प्रशिक्षण के अगुआ रहते हैं अपने अपने समय, लेकिन वो समय के खिलाफ फिर पार्टी के खिलाफ बोलने लग जाते हैं, तो आपको लगता है कि प्रशिक्षण में कहीं कुछ खामी है? नहीं भाई साहब, इस आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि कोई पार्टी हमारी पार्टी में बगावत जैसी या गुट जैसी कोई चीज हो। बल्कि अगर हम दूसरी पार्टियों की बात करें तो निश्चित रूप से अलग अलग गुट होता है, अलग अलग होता है, पर निश्चित रूप से जब हमारी पार्टी के अंदर कोई आता है तो हमारी पार्टी में न किसी प्रकार का गुट, न किसी प्रकार की बगावत जैसे कोई, मैं इन तथ्यों को नहीं करूंगा। हाँ, कई बार मनभेद और मतभेद हो सकते हैं, कई बार विचारों में होते हैं, उसको भी हमारी पार्टी में एक परिवार के रूप में जब कोई अगर ऐसा मसला आता भी है तो उनको बैठा के उनसे सारी राय मशवरा ली जाती है कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उसको परिवार में सॉल्व कर लिया जाता है। और किसी प्रकार का गुट या किसी प्रकार का इस तरीके की पार्टी हमारे पास न कभी रही है और न कभी रहेगी, और काफी अनुशासन तरीके से हमारी पार्टी काम कर रही है। और अभी आप जैसे एक चीज छोटी सी बोल रहे थे कि दल बदल जैसी कोई चीज,
तो निश्चित रूप से पार्टी में वही लोग आते हैं जो पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होते हैं और पार्टी के अनुशासित तरीके से उस पे काम कर सकते हैं। और जो हमारी चलेगा वो पार्टी के सिद्धांतों पे काम करेगा वो अगर रीति नीति इतनी अच्छी तो लोग चले क्यों जाते हैं पार्टी छोड़कर? तो निश्चित रूप से भाई साहब, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि अगर हमारी पार्टी में जो हमारी पार्टी के सैद्धांतिक मूल्यों पे चल पाएंगे वही हमारी पार्टी में रह पाएंगे। जो हमारी पार्टी के रीति नीति से बाहर हो जाएंगे या किसी प्रकार की अगर उनको लगेगा कि हम अगर अनुशासन तरीके से नहीं चल पा रहे हैं, सैद्धांतिक मूल्यों पे चल पा रहे हैं, तो उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं, निश्चित रूप से खुद निकल जाएंगे। और कभी भी हमारी पार्टी में पद और प्रतिष्ठा जैसी कोई काम रहा ही नहीं है। एक छोटा सा चाहे मंडल स्तर का कार्यकर्ता हो चाहे प्रदेश का पदाधिकारी हो, अगर वो पद में है तब भी वो भारतीय जनता पार्टी का एक बात तो साफ है, इस प्रशिक्षण का ये तो फायदा है कि आप जैसे भाजयुमो का नेता हो या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कम से कम एक सुर में बोलते हैं और पार्टी के हित में बोलते हैं। इस प्रशिक्षण का एकमात्र फायदा ये तो है। लेकिन अब समय और इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए आप तीनों मेहमानों से विदा लेना होगी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर प्रशिक्षण एक ऐसी चीज़ है जो लगातार ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही ये भी देखना ज़रूरी है कि उसका असर कितना होता है। क्योंकि हम देखें कि मंडल स्तर पे दीजिए, जिला स्तर पे दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष स्तर पर प्रशिक्षण दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर पर, लेकिन जब तक आपकी रीति नीति में कोई ढलेगा नहीं, रचेगा बसेगा नहीं, जो आप चाहते वो नहीं करेगा, तो आप कितना भी उसको पढ़ाइए, रटाइए, सिखाइए, उसको वो यही करना है जो वो करेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी और विचारधारा के लोगों को आने के बाद अपनी रीति नीति समझाने से अच्छा है कि उसको पहले मौका दीजिए कि वो पार्टी के साथ आए, पहले प्रशिक्षण ले, रीति नीति समझे, इसके बाद उसको पार्टी में कोई पद मिले, उसको विधायक बनाइए, सांसद बनाइए, जो भी कुछ करना है वो करिए। लेकिन कम से कम एक अच्छी बात यह है कि बीजेपी में ये सीखने, सिखाने, पढ़ने, पढ़ाने की एक परंपरा अभी तक जीवंत है। कांग्रेस ने इस परंपरा को जैसे ही छोड़ा तो उसका प्रभाव शुरू हो गया। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि बीजेपी अपने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को और मजबूत करेगी और कांग्रेस इससे कोई सबक सीखेगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।